इस मूवी की शुरुआत में हमें इंडिया का बहुत बड़ा और घना जंगल दिखाया जाता है, जिसमें एक इंसानी बच्चे को बुल्क भेड़ी के साथ दौड़ते हुए दिखाया जाता है, जिसका नाम मोगली है। तभी इसके सामने बगीरा आ जाता है, जो कि एक ब्लैक पैंथर है। बहुत समय पहले जब मोगली छोटा था, तब उसे अकेला देखकर बगीरा उसे अपने साथ ले आया था। उसे वह एक वुल्फ के पास ले गया, जहाँ एक वुल्फ जिसका नाम रक्षा है, उसने मोगली को अपना बेटा मान लिया और धीरे धीरे बाकी झुंड के भेड़ियों ने भी उसे अपने झुंड का हिस्सा मान लिया। एक वुल्फ का नाम अकीला होता है, जो उस झुंड का लीडर होता है। बगीरा मोगली को वहाँ रहना सिखाता है। वह एक ब्लैक पैंथर है, फिर भी वह वुल्फ्स और मोगली के साथ अच्छे से रहता है। इधर मोगली भी इन जानवरों को अपना परिवार मान लेता है और इन सभी के साथ प्यार से रहता है, और वह भी भेड़ियों के तौर तरीके सीखता है। कुछ समय बाद गर्मियों का मौसम आ जाता है और जंगल का सभी पानी सूखने लगता है। नदी के किनारे कुछ ही हिस्सों में पानी बचा हुआ रहता है। तभी सभी जानवर मिलकर फैसला करते हैं कि नदी में जो पानी बचा हुआ है, वह सभी वो पानी पीने आएंगे। उस समय कोई भी जानवर एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। तभी मोगली भी वहाँ पानी पीने आता है, जहाँ वो इंसानों की तरह पानी पी रहा होता है, लेकिन अकेला उसे इंसानी तौर तरीके अपनाने से मना कर देता है। कहता है कि तुम यहाँ हमारे साथ वुल्फ की तरह रहते हो और तुम्हें इसी तरह जीना होगा। तभी वहाँ एक बड़ा सा टाइगर आ जाता है, जिसका नाम शेर खान है। टाइगर वहाँ स्मेल सुनकर बताता है कि मुझे यहाँ इंसान की गंध आ रही है। शेर खान घूमते हुए मोगली को देख लेता है और कहता है कि इस इंसानी बच्चे को मेरे हवाले कर दो। तभी वुल्फ्स का लीडर अकीला बाहर आ जाता है और कहता है मोगली हमारे झुंड का हिस्सा है, हम किसी भी हाल में मोगली को तुम्हें नहीं सौंपेंगे। अकीला कहता है अभी यह बच्चा है, और शेर खान कहता है कि यह बड़ा हो जाएगा तो जंगल में खतरा बन जाएगा, और वह कहता है कि जब जंगल में पानी की कमी पूरी हो जाएगी और बारिश आ जाएगी, तब वह मोगली को नहीं छोड़ेगा और वह उसे उठाकर ले जाएगा, और ऐसा करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। कुछ समय बाद बारिश आ जाती है। झुंड के सभी वुल्फ्स मोगली के लिए बहुत चिंतित होते हैं और वह एक मीटिंग करते हैं और सोचते हैं कि हमें मोगली को हमारे साथ रखना है या नहीं। मोगली उन सभी को चिंतित देखकर खुद ही उन्हें जाकर कहता है कि मैं जा रहा हूँ तुम सभी को छोड़कर। यह कहते हुए उदास हो जाता है। यह सुनकर बगीरा उससे कहता है मैं तुम्हारी बात से राजी हूँ, अब जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, मैं एक इंसानी रास्ते का पता जानता हूँ, मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा। इधर रक्षा और मोगली बात करते हुए उदास हो जाते हैं और फिर बगीरा और मोगली दोनों वहाँ से चल देते हैं। उन्हें रास्ते में बहुत सारे हाथी दिखाई देते हैं। बगीरा मोगली से कहता है हाथी सभी एनिमल्स में बड़े और समझदार होते हैं। कुछ समय फिर वह आगे बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते घास के एक मैदान में पहुंच जाते हैं, जहाँ बहुत सारी भैंसें आसपास चर रही है। अचानक बगीरा को आसपास किसी खतरे के होने का एहसास होता है और वह मोगली को वहाँ से भागने के लिए कहता है। तभी अचानक शेर खान उन पर हमला कर देता है और बगीरा शेर खान से लड़ता है और मोगली वहाँ से भागने लगता है। शेर खान बहुत ताकतवर है, वह बगीरा को हरा देता है। वह मोगली को पकड़ने वाला ही होता है और भैंसों के झुंड से टकरा जाता है। भैंसों का झुंड शेर खान को देखकर भाग जाता है। वह देखकर मोगली नीचे खाई में कूद जाता है। खाई में भी बहुत सारी भैंसें भाग रही होती है। किसी तरकीब से वह उनमें से किसी एक भैंस पर बैठ जाता है और वहाँ से आगे निकल जाता है। इधर शेर खान बहुत गुस्से में होता है क्योंकि वह मोगली को नहीं पकड़ पाता है। वह वुल्फ्स के झुंड के पास जाता है और उनसे कहता है कि यह सब तुम्हारी गलती है कि तुमने मोगली को मेरे हवाले नहीं किया। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तब अकीला उससे कहता है अब मोगली हमारे झुंड का हिस्सा नहीं है, लेकिन शेर खान गुस्से में अकीला पर हमला कर देता है और उसे किले से गिराकर मार देता है, जिससे बाकी सारे वुल्फ्स को हमले का मौका भी नहीं मिलता और वे सब बहुत डर जाते हैं। उनसे शेर खान कहता है कि तुम्हारे इलाके पर अब मेरा कब्जा होगा और मैं ही तुम्हारा लीडर रहूंगा। इधर मोगली भैंस पर बैठे बैठे सो जाता है और तब उसकी नींद खुलती है। तब वह देखता है कि भैंसें पहाड़ से भरे रास्ते पर चल रही है, जिसके नीचे नदी है और ऊपर से लैंडस्लाइडिंग होती है, और यह देखकर वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और टहनी के सहारे तैरते तैरते जंगल के दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। उसे बहुत भूख लगने लगती है। वह पेड़ों पर से फल उतारकर खाने लगता है और वहाँ कुछ छोटे छोटे एनिमल्स आते हैं और मोगली के फल उठाकर ले जाते हैं। मोगली उनका पीछा करते करते घने जंगल में पहुंच जाता है और नदी का रास्ता भी भूल जाता है। उसे घने जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक बड़ा सा सांप दिखाई देता है, जिसका नाम का होता है। वह मोगली की आंख में देखकर उसे एप्लोटाइज कर लेता है। इससे उसे पता चलता है कि एक गुफा में उसके पिता ने उनकी जान बचाने के लिए हाथ में एक मशाल लेकर शेर खान से लड़ाई की थी। इसका निशान शेर खान के चेहरे पर आज भी बना हुआ है। इसकी वजह से जंगल के सभी जानवर आग, जिसे रक्तफूल कहते हैं, उससे डरते हैं। और उस समय बगीरा उसके पास आया और उसको वुल्फ्स के पास ले गया और मोगली को सुरक्षित रखा। सांप कुछ इस तरह से मोगली को अपनी बातों में उलझा रहा था ताकि वो मोगली को खा सके और अपनी भूख शांत कर सके। वह मोगली को खाने ही वाला होता है और अचानक से एक बियर आ जाता है और सांप के ऊपर हमला कर मोगली को यहाँ से बचाकर ले जाता है, जिसका नाम बल्लू होता है। इन सभी घटना में मोगली बेहोश हो जाता है। मोगली को जब होश आता है तो वह देखता है कि एक बड़ा सा भालू उसके सामने खड़ा होता है। बल्लू मोगली की जान बचाने के बदले उसे शहद तोड़ने की मदद मांगता है, लेकिन मोगली वहाँ से इंसानों की बस्ती में जाने ही वाला होता है, पर बल्लू उसे रोक लेता है
और कहता है जल्द ही सर्दियों का मौसम आने वाला है और मुझे शहद की बहुत जरूरत है। तब मोगली उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और इंसानी जुगाड़ लगाकर बल्लू के लिए ऊंचाई से शहद तोड़ देता है। बल्लू बहुत खुश होता है। इन दोनों की बातें होती है और तब पता चलता है कि बल्लू और बगीरा दोनों दोस्त हैं। इधर बल्लू मोगली को सर्दियों तक अपने साथ रहने के लिए राजी कर लेता है ताकि उसे बहुत सारा शहद मिल सके। बल्लू कहता है मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। कुछ ही समय में बल्लू और मोगली दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वे दोनों पानी में बहुत मस्ती करते हैं। मोगली बल्लू के लिए बहुत सारा शहद इकट्ठा करता है। रात में वे दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ से इंसानी बस्ती दिखाई देती है, परंतु मोगली अभी भी उस बस्ती में नहीं जाना चाहता है क्योंकि वह बल्लू के साथ जंगल में ही रहना चाहता है। तभी वहाँ अचानक बगीरा आ जाता है। वह मोगली को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि तुम अभी तक इंसानों की बस्ती में नहीं गए और बल्लू पर भी गुस्सा होता है। कुछ ही देर में वे बल्लू के घर पहुँच जाते हैं। यहाँ बगीरा को बहुत सारा शहद दिखता है। तब वह कहता है कि तुमने जंगल में इंसानों के तरीके क्यों अपनाए। इधर शेर खान सभी वुल्स को डरा कर रखता है। इधर मोगली को नींद नहीं आती है। वह बाहर निकल जाता है। वहाँ उसे कुछ हाथी टेंशन में दिखाई देते हैं। वह पास जाकर देखता है तो उसे दिखता है कि एक हाथी का बच्चा गड्ढे में फंसा होता है। तब मोगली रस्सी लेकर आता है और रस्सी की मदद से उसे बाहर निकालता है। यह देखकर बल्लू और बगीरा भी बहुत खुश हो जाते हैं। इधर बल्लू बगीरा को बताता है कि शेर खान मोगली को मारना चाहता है, इसलिए उसने अकीला को भी मार दिया है। अब जंगल उसके लिए सेफ नहीं है। बगीरा बल्लू से कहता है कि तुम मोगली को इंसानों के पास जाने के लिए कहो, वह तुम्हारी बात मान लेगा। अगली सुबह बल्लू मोगली के पास जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त केवल शहद इकट्ठा करने के लिए ही बनाया था। अब तुम जा सकते हो क्योंकि शहद इकट्ठा हो गया है। यह बात मोगली को बहुत नाराज कर देती है और वह दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। अचानक वहाँ बहुत सारे बंदर आ जाते हैं और मोगली को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। यह देखकर बल्लू और बगीरा इनका पीछा करते हैं। इधर बंदर मोगली को एक पहाड़ी पर बने खंडर किले पर ले जाते हैं जहाँ उनका किंग भी होता है जो देखने में बहुत बड़ा होता है, जिसका नाम लुइस होता है, जो मोगली को कहता है कि तुम मुझे वो लाल फूल जिसका नाम आग होता है उसे किस तरह जलाते हैं मुझे सिखाओ, जिससे मैं बहुत ताकतवर बन जाऊंगा, जिसके बदले में तुम्हारी जान शेर खान से बचाऊंगा। इधर मोगली कहता है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तभी वहाँ बगीरा और बल्लू भी आ जाते हैं। बल्लू मंकी किंग को अपनी बातों में उलझाता है और बगीरा उसे वहाँ से भागने का इशारा करता है और वह दोनों वहाँ से भागना शुरू करते हैं। इनमें से एक बंदर उन्हें भागते हुए देख लेता है और वह लुइस को बता देता है और लुइस मोगली का पीछा करता है। इधर बगीरा और बल्लू बाकी बंदरों से लड़ रहे होते हैं। मोगली भागते भागते खंडोरे तक पहुँच जाता है। लुइस भी वहाँ पहुँच जाता है और मोगली से कहता है कि शेर खान ने अकीला को मार दिया है और अब वह तुम्हें भी मार देगा। यह सुनकर मोगली शॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी वह वहाँ से भागता है और किंग भी उसके पीछे भागता है। फिर मोगली एक खिड़की से बाहर कूद जाता है और लुइस जब उसे वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है तब वह वहाँ से भाग जाता है। खंडर टूट जाता है और लुइस उसमें दब जाता है। यह देखकर बल्लू और बगीरा डर जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वे मोगली को एक पेड़ पर देखते हैं जो उन दोनों से नाराज होता है क्योंकि वह दोनों उसे अकीला की मौत के बारे में नहीं बताते हैं। वह उनसे नाराज होकर गांव की तरफ भागता है और वहां से बचकर एक मशाल जलाकर एक जंगल की तरफ भागता है और भागते हुए उसकी मशाल से जंगल की सूखी घास में आग लग जाती है और जंगल जलने लगता है और वह भागते हुए शेर खान के पास जाता है और कहता है कि शेर खान मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। और शेर खान कहता है कि तुमसे सभी जानवरों को डर लगता है क्योंकि तुमने पूरे जंगल में आग लगा दी है। तुम इंसानों के बीच जाकर इंसानों की तरह हो गए हो। मोगली पीछे मुड़कर देखता है तो पूरा जंगल जलता हुआ दिखाई देता है। तब मोगली सभी जानवरों को डरता देखता है तो वह मशाल को पानी में डालकर बुझा देता है। तभी शेर खान उससे कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इधर सभी जानवर मोगली को शेर खान से बचाने की कोशिश करते हैं और मोगली जंगल में आग की तरफ भागता है और पेड़ की टहनी की रस्सी बनाकर पेड़ पर चढ़ जाता है और उधर शेर खान बाकी जानवरों को हराकर मोगली के पीछे भागता है। उधर मोगली पेड़ पर चढ़ जाता है। वह जानबूझकर कमजोर पेड़ की डाली पर चढ़ता है क्योंकि शेर खान जैसे ही पेड़ पर चढ़कर उस पर हमला करने जाता है वह अपने वजन के कारण आग में गिर जाता है और मोगली पेड़ की टहनी से लटक जाता है और शेर खान आग में जलकर मर जाता है। बाकी जानवर मोगली की चिंता में लगे होते हैं। तभी वे मोगली को हाथी के ऊपर बैठकर वापस आता देखकर खुश हो जाते हैं। फिर मोगली सभी हाथी के साथ मिलकर नदी के पानी का बहाव जंगल की तरफ कर देता है और पानी से सभी आग बुझ जाती है और जंगल जलने से बच जाता है। अगले सीन में हम मोगली की माँ रक्षा वुल्फ को उनका लीडर बना हुआ देखते हैं और लास्ट सीन में हम मोगली को सभी जानवर बल्लू व बगीरा और सभी के साथ खुशी खुशी देखते हैं, जहाँ वो कहता है कि वो अब अपने हथियारों का उपयोग अपने लिए करेगा। कुछ इस तरह शेर खान का और मूवी का अंत हो जाता है, जो कि एक हैप्पी एंडिंग सीन की तरह होता है।